देखना बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 27 एंड 28 इलस्ट्रेशन कराई थी। नाउ वी विल स्टार्ट द इलस्ट्रेशन 29। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन में आपको पहले गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, जो आपने लास्ट चैप्टर में सीखा। गुडविल का वैल्यूएशन जो आपने मेथड से सीखा हुआ है, उससे किसी पार्टनर की गुडविल नहीं आती, पूरे फर्म की गुडविल निकल के आती है। और कोई पार्टनर जब बिजनेस में आता है पूरे फर्म की नहीं लाता, अपने शेयर की लाता है। ठीक है, तो देखना ABC शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। D इज एडमिटेड फॉर 29 शेयर ऑफ प्रॉफिट। डी को एडमिशन इतने के लिए दिया है एंड ब्रिंग्स 3 लाख एज कैपिटल। 3 तो कैपिटल लाया है एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और अपने शेयर की गुडविल लाया है। अब अमाउंट नहीं दी, कितनी लेकर आया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ABCD 3:2:2:2। न्यू रेशियो भी कैलकुलेटेड है। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड। अब आपके पास उसके शेयर की गुडविल नहीं है, उसके शेयर की गुडविल निकालने के लिए पहले आपको फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। फर्म की गुडविल जैसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहता है, एवरेज सुपर, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 150% दिस इज़ अ नंबर ऑफ ईयर परचेज। प्रॉफिट यूज़ करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट। और कितने ईयर्स के प्रॉफिट का? 3 ईयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन है। 31 मार्च 2018 का 45, 19 का 240, फिर 3 लाख ये दिया हुआ है। लेकिन इस साल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, और 1 जनवरी 2020 इस लास्ट वाले ईयर में आएगा, इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है। तो मैंने आपको बताया था एवरेज करने से पहले हर साल के प्रॉफिट को नॉर्मल करना होता है। ठीक है, तो देखना नॉर्मल करने के लिए आपको ध्यान है। गुडविल के वैल्यूएशन के लिए सेकंड चैप्टर में मैंने सब कुछ बताया था। ऑन 1 जनवरी 2020 इसमें आएगा ए मोटर बाइक कॉस्टिंग रुपीज़ वॉज परचेज। बताओ मोटर बाइक हमारी क्या होती है? असेट। असेट कभी भी प्रॉफिट निकालते टाइम प्रॉफिट में से लेस नहीं होती, लेकिन कह रहे हैं वॉज रॉन्गली डेबिटेड एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। किस नाम से डेबिट हो गए? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। मतलब ये खर्चे प्रॉफिट निकालते टाइम लेस हो गए। तो असेट तो कभी भी प्रॉफिट निकालते टाइम लेस नहीं होती, तो ये लेस हो गई है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से, तो ऐड कर दोगे। डेप्रीसिएशन ऑन मोटर बाइक वॉज टू बी चार्ज 25% पर एनम। डेप्रीसिएशन लगाना है 25%। एक बार मैं बोर्ड पे ही बताती हूँ क्या है। जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। जनरलाइज द अबव अरेंजमेंट, दैट मीन्स जर्नल एंट्री करो। तो करनी तो वही कैपिटल और गुडविल लेकर आया है, लेकिन क्वेश्चन में गुडविल नहीं है आपके पास। अभी तक अमाउंट होती थी कि वो कितनी गुडविल लेकर आया है, लेकिन इस टाइम आपके पास गुडविल नहीं है कि वो कितनी लेकर आया है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपके पास क्वेश्चन में गुडविल नहीं होती, देन फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म। जो मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में गुडविल का वैल्यूएशन बताया, उससे किसी पार्टनर की गुडविल नहीं निकलती। उससे जो गुडविल निकल के आती है वो किसी फर्म की निकल के आती है। मान लो आपने किसी भी मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया 60, ये वैल्यूएशन किया आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है 16 शेयर के लिए, तो जो C आ रहा है वो पूरे फर्म की गुडविल उठा के नहीं ले आएगा। जितना आपने उसे शेयर दिया उतनी लेकर आएगा। ठीक है, तो बताओ क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी है? 60। C जब आएगा वो अपने शेयर के लिए देगा, तो उसके शेयर के अकॉर्डिंग उसकी गुडविल कितनी बैठी? 10। तो C ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल 10 लेकर आएगा, ना कि पूरे फर्म की उठा के लेकर आएगा। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, ठीक है, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, ठीक है बच्चे, देखना अब इस क्वेश्चन में आपको करनी तो वही एंट्रीज हैं, लेकिन आपके पास न्यू पार्टनर जो लेकर आ रहा है वो लेकर आ रहा है एक तो कैपिटल। डी जो बिजनेस में आ रहा है वो कैपिटल लेकर आ रहा है बच्चे 3 लाख, लेकिन उसके शेयर की गुडविल नहीं है आपके पास।
तो आपको पहले फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, तभी एंट्री कर पाएंगे। और गुडविल के लिए उसने बोला है 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट यूज करना है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो क्या बोला उसने, 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। तो आपको 3 साल के प्रॉफिट का क्या करना है, एवरेज। ठीक है, तो कितने ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, लाइन से चलो। आपके पास गिवन है बच्चे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इस ईयर का प्रॉफिट गिवन है बच्चे 45। आपको मैंने कहा था एवरेज करने से पहले हर साल का प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए, और प्रॉफिट को नॉर्मल करने के लिए 5 स्टेप्स थे, वो याद रखना। अगर किसी ईयर के प्रॉफिट से कोई अबनॉर्मल लॉस लेस हो गया है, क्योंकि प्रॉफिट निकालते टाइम एक्सपेंस और लॉस लेस हुए पड़े होते हैं, हम उन्हें ऐड कर देते हैं। तो देखना, वो कह रहा है आफ्टर, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर। इस साल का प्रॉफिट निकालते टाइम लॉस चार्ज हुआ पड़ा है, मतलब लेस हुआ पड़ा है, और लॉस बाय फायर है, एबनॉर्मल लॉस है, तो क्या कर दोगे, ऐड लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर बच्चे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 60,000, 1,05,000। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस ईयर का प्रॉफिट गिवन है 240, और इस ईयर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये साल का प्रॉफिट सही है 240। इस ईयर से रिलेटेड आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट ईयर का देखना, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इस ईयर का प्रॉफिट गिवन है बच्चे 3 लाख। अब ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है, बुक खोल के बैठे जो मैं पढ़ रही हूँ। 1 जनवरी 2020 डेफिनेट इस सेशन में आएगा। 1 जनवरी 2020 अ मोटर बाइक 80 वॉज परचेज। मोटर बाइक खरीदी थी। बताओ, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस और एक बनती है बैलेंस शीट। दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस एंड दिस इज द बैलेंस शीट। कह रहा है मोटर बाइक खरीदी थी, तो बच्चे मोटर बाइक हमारी क्या होती है, असेट। तो मोटर बाइक असेट है, तो 3 लाख यहाँ आने चाहिए। सॉरी, मोटर बाइक 80 की खरीदी थी, तो 80 यहाँ आने चाहिए। लेकिन कह रहा है वॉज डेबिटेड एज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ये यहाँ नहीं लिखे गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से डेबिट हो गए। मतलब जब आप इस साल का प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो प्रॉफिट निकालते टाइम ये लेस हो गए, जबकि ये किस चीज के थे, असेट के। असेट कभी भी प्रॉफिट निकालते टाइम यहाँ से क्या नहीं होती, लेस नहीं होती। तो ये गलत लेस हो गई है, क्या कर दोगे, ऐड मोटर बाइक। क्या है, मोटर बाइक कितने, 80,000 ऐड कर दिए, तो 380 हो गया। अब बताओ, उसके बाद कह रहा है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ। तो बच्चे इसने तो इसको असेट माना ही नहीं था, तो इसके ऊपर क्या नहीं लगा हुआ होगा, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन लगाना एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है, जो हर साल के प्रॉफिट निकालते टाइम यहाँ से लेस होता है, और ये लेस नहीं हुआ होगा क्योंकि इसने इसको असेट माना ही नहीं था। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नॉर्मल एक्सपेंस अभी तक लेस नहीं हुआ, तो आप डेप्रिसिएशन को लेस कर दो, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है, 25% पर एनम है बच्चे। तो असेट है 80, 25% पर एनम। लेकिन खरीदी कब गई थी, जनवरी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, 5,000 का बच्चे क्या लेस कर दोगे, डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे, इसमें से 5,000 का। तो आपके पास प्रॉफिट सही होके आया है ये 375। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट बचे 1,05,000, सेकेंड ईयर का 240 और नेक्स्ट 375। ठीक है, ये तीनों साल का प्रॉफिट हो गया।
ये टोटल आ गया बच्चे 720 टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब आप इसकी क्या कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो। 720 जो आया है एवरेज कर सकते हो। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दैट मीन्स टोटल प्रॉफिट divided by number of years. Total profit 720 divided by number of years 3, 240। तो एवरेज प्रॉफिट बच्चे मेरे पास निकल के आया है 240। ठीक है, उसके बाद आप बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन कर दो। एवरेज प्रॉफिट का 150% $3,60,000। तो बिजनेस की गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ है बच्चे वो हुआ है 3,60,000। लेकिन वैल्यूएशन जो होता है वो फर्म की गुडविल का होता है, और कोई पार्टनर कभी भी पूरे फर्म की गुडविल नहीं लाता, अपने शेयर की लाता है। ठीक है, डी शेयर ऑफ गुडविल, ये तो फर्म की गुडविल है, वैल्यूएशन जो होता है वो फर्म की गुडविल का होता है। और न्यू पार्टनर कौन आया था बच्चे बिजनेस में, डी शेयर ऑफ गुडविल। तो फर्म की गुडविल 360, कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देता, अपने शेयर की। अब डी का शेयर कहाँ से लाऊं, आपके पास न्यू रेशियो है ए बी सी डी, निकली निकलाई दी हुई है। ठीक है, 3:2:2:2, दिस इज द न्यू रेशियो जो गिवन है इस बार क्वेश्चन में। तो यहाँ से देख लो इसका शेयर कितना है 2/10, तो 2/10 के लिए लेकर आएगा 72,000। तो डी ने जो गुडविल लानी है बिजनेस में 72, ये अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे कैलकुलेटेड होती थी कि सी ब्रिंग्स दिस गुडविल, ला रहा था अपने शेयर की तो इतनी ही ला रहा था, क्योंकि फालतू नहीं लाता, पूरे फर्म की नहीं लाता, अपने शेयर की। लेकिन इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की गुडविल नहीं थी, हमने पहले फर्म की कैलकुलेट की, उसमें से उसके शेयर की कैलकुलेट की, उसके बाद ये आप अब एंट्री कर सकते हो आप कि क्या क्या लेकर आया है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पे करोगे बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू D's capital to प्रीमियम फॉर गुडविल। बताओ डी कितनी कैपिटल लेकर आया था बच्चे 3 लाख, और गुडविल कितनी लेकर आया है 72, तो टोटल 372। नरेशन लिख देना, कैपिटल एंड गुडविल बच्चा कितनी कैलकुलेट किया हमने, सॉरी बच्चा ये है 2/10 नहीं है, ये 2/9 है। ठीक है, 2/9 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 3, 5 और 4 9, 2/9, तो इसका डी का शेयर बच्चे 2/9 है, तो 2/9 तो गुडविल कितनी लेकर आएगा, ये 80 लेकर आएगा। ठीक है बच्चा, 720, ठीक है, आगे ठीक है 360, यस 360 का 2/9 और 80,000 गुडविल लेकर आएगा। ठीक है, तो ये गुडविल कितनी लेकर आ रहा है बच्चे 80,000 लेकर आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, उसके बाद गुडविल की अमाउंट को कौन बांट लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल to B's capital to C's capital। कितनी गुडविल आई है 80, लेकिन इसको बांटने के लिए यहाँ आपको कौन सी रेशो चाहिए होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो इस टाइम आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी है, ओल्ड रेशो है ABC की 4:3:2, न्यू रेशो है ABCD की कैलकुलेटेड है 3:2:2:2, दैट मीन्स
ठीक है। अब आपको पता है सेक्रीफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए क्या करोगे, ए सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड मिलता था इसको 4/9, न्यू में 3/9, तो इसने सेक्रीफाइस किया 1/9। बी का सेक्रीफाइस निकालो, 3/9, 2/9, तो 1/9। सी सेक्रीफाइस 2/9, 2/9, नो सेक्रीफाइस और नो गेन। डी तो नया पार्टनर है, तो सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया है, ए और बी ने। 1/9, 1/9, दैट मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच्चे आपके पास कितनी आ रही है, 1:1। किसने सेक्रीफाइस नहीं किया, सी ने। तो गुडविल की अमाउंट बच्चे सी को नहीं मिलेगी, ठीक है। 1:1 दैट मीन्स 40 इसको दोगे, 40 इसको दोगे। अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ये आप नरेशन लिख लेना बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट सम देखो 29 के बाद 30 देखते हैं क्या चीज़ है। देखना बच्चे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 30। A and B are partner in a firm. Their profit sharing ratio is 5:3. This is the old ratio. They admit C into the partnership for 1/4 share. As between themselves, A and B decided to share profit equally in future. A और B ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। बच्चे अगर फ्यूचर रेशो होती है न्यू रेशो, अगर ये एग्जैक्ट न्यू रेशो होती तो लिखा होता ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, तो एग्जैक्ट न्यू रेशो। लेकिन ये ए और बी ने डिसाइड किया है, ठीक है। तो ए और बी ने डिसाइड किया है, दैट मीन्स ये ए और बी की न्यू रेशो है, सी की नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्लियर नहीं है सी को शेयर किसने दिया। ये तो कह रहा है ए और बी की फ्यूचर रेशो, ये थोड़ी कह रहा है कि सी को अपना शेयर ए और बी से इक्वली मिलेगा, ये तो नहीं कह रहा। तो अजम्पशन मेथड से न्यू रेशो, सी ब्रिंग्स 120 एज हिज कैपिटल एंड 60 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द एंट्री ऑन द अजम्पशन दैट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय सी इज रिटेन इन बिजनेस। क्या मतलब है इसका, कि सी जो गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा कि वो बिजनेस में ही रहेगी, मतलब ओल्ड पार्टनर उसे विड्रॉ नहीं करेंगे, बिजनेस में ही रिटेन रखेंगे। तो विड्रॉ की तो एंट्री हम तब करते हैं जब क्वेश्चन में क्लियर का हो। तो इस बार तो क्वेश्चन में कह रहा है रिटेन, तो विड्रॉ कहता है तभी तो विड्रॉ करते हैं, अदरवाइज तो बिजनेस में ही पड़ी रहती है, 2 एंट्री में ही ख़त्म कर देते हैं हम। तो देखना आपके पास क्वेश्चन में बच्चे है न्यू पार्टनर आ रहा है सी, तो कैश भी यूज़ कर सकते हो, बैंक भी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो 120 एंड 60 दैट मीन्स 180, ठीक है। तो 120 कैपिटल आई है, 60 गुडविल आई है। उसके बाद नेक्स्ट गुडविल की अमाउंट को कौन बांट लेते हैं, ओल्ड पार्टनर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। लेकिन इस एंट्री को करने के लिए मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो वर्किंग नोट करना पड़ेगा मुझे जो हमने सीखा हुआ है। ए और बी मतलब 20 तक के समझो मैंने आपको सिखाए ना, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग। अब ये एंट्री करने के लिए वो वर्किंग नोट का काम रह गया, ठीक है। तो ओल्ड रेशो बच्चे मेरे पास यहाँ पे है 5:3। सी को एडमिशन दिया है 1/4 के लिए। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी ने डिसाइड किया कि उनकी फ्यूचर रेशो होगी 1:1। ये एग्जैक्ट न्यू रेशो नहीं है। अब न्यू रेशो हम निकालते हैं 2 मेथड से। जिस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है ए को कितना शेयर ए ने दिया, कितना बी में, मैं माइनस क्या करूँगी न्यू शेयर निकालने के, तो अजम्पशन मेथड से। तो लेट द टोटल प्रॉफिट 1 में से सी सॉरी
माइनस करो तो रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी 1 माइनस 1/4, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना आया 3/4। इसे कौन बांट लेंगे, ए और बी। वैसे तो ये अपनी ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं, लेकिन इस टाइम इनकी फ्यूचर रेशो दी हुई है 1:1 में बांटेंगे। मैं इसे अजम्पशन से कर रही हूँ, लेकिन इस टाइम सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज आ रहा है। एग्जैक्ट जब ये बचे हुए प्रॉफिट को ओल्ड में ही बांटते हैं ना, उस अजम्पशन वाले में सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड के इक्वल आती है। ठीक है, तो इस टाइम नहीं आएगी। तो ए का न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर तो 3/4 का 1/2, दैट मीन्स 3/8। बी का न्यू शेयर 3/4 का 1/2, दैट मीन्स 3/8। तो ए बी सी, ए न्यू शेयर 3/8, बी का न्यू शेयर 3/8, सी 1/4। 3:3:2, दैट मीन्स दिस इज द न्यू रेशो। लेकिन मुझे चाहिए इस सम के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब बताओ, ओल्ड रेशो है ए बी सी की 3:3:2, सॉरी न्यू ओल्ड रेशो कितनी थी बच्चा 5:3। न्यू रेशो ए बी सी कितनी निकाली है मैंने 3:3:2। तो सेक्रीफाइस के लिए ए का सेक्रीफाइस निकालो। ओल्ड था 5/8, न्यू था 3/8, तो इसने 2/8 का सेक्रीफाइस किया। फिर बी का सेक्रीफाइस निकालो, 3 ओल्ड माइनस न्यू, नो सेक्रीफाइस नो गेन। सी तो नया पार्टनर है, सेक्रीफाइस तो ओल्ड पार्टनर ही करते हैं ना। तो बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो पूरी गुडविल की अमाउंट किसको मिलेगी, ए को। इसका मतलब सी को शेयर पूरा का पूरा किसने दिया है, ए ने सेक्रीफाइस किया है, तो पूरी गुडविल अमाउंट जो सी लेकर आ रहा है वो पूरी 60,000 किसको मिलेगी, ए को मिलेगी। ठीक है बच्चे, ये हो गया बच्चे हमारा 30 इलस्ट्रेशन तक सम हो गए हमारे। नेक्स्ट देखना बच्चे एक बार 31 इलस्ट्रेशन देखना बच्चे। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, एंट्री नहीं करनी, जरा सी कुछ कैलकुलेशन वर्क है, थोड़ी सी अटेंशन रखनी है। किया लीला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। करण वॉज, ओल्ड रेशियो है ये, करण वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। शी ब्रॉट 24,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। ये गुडविल कितनी लेकर आई है 24, वही प्रीमियम के। दैट वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ किया एंड लीला। और कह रहा है ये अमाउंट जो 24 लेकर आया है ये किया के अकाउंट में क्रेडिट की गई है, मतलब उनको दी गई है रिस्पेक्टिवली। 18 उसको दी गई है, 6 उसको, मतलब पूरी एंट्री आपको बांट के दिखा दी है। और आपको पता है आप ये गुडविल की अमाउंट जो बांटते हो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटते हो। किस रेशो में बांटते हो, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो ये आपको बटी हुई दी हुई है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में दी हुई है। ठीक है, तो देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड पे देखो। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ किया लीला एंड किरण। आपको कुछ एंट्री नहीं करनी, सिर्फ न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। तो देखना एक बारी क्या चीज़ करोगे इसके अंदर। बच्चे एक तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि क्या बता रही हूँ मैं। आपको पता है मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है इसे ओल्ड पार्टनर से जिस रेशो में शेयर मिलता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है कि न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर से जिस रेशो में शेयर मिलता होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ध्यान से सुनना। ओल्ड रेशो है किसकी, किया एंड लीला की, किया एंड लीला। आपके पास ओल्ड रेशो है 3:2,
न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है किरण, किरण एडमिट हो रही है, किरण का शेयर है 1/5, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन में उसने कहा न्यू रेशो निकालो, तो न्यू रेशो तो दो मेथड से निकलती है, अजम्पशन से या माइनस से। आप कहोगे क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि किरण को शेयर किसने दिया। आपको पता है किरण को अपना शेयर जिस रेशो में मिलता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। आप कहोगे दी तो है नहीं सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो दी है कैसे। आपको उसने एक चीज़ कही है कि ये जो 24 किरण गुडविल लेकर आई है ये किया और लीला में क्रेडिट हो गई है। आपको पता है हम एंट्री करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कियास कैपिटल टू लीलास कैपिटल, क्रेडिट हो गई है मतलब ये बढ़ गई है। और आपको पता है ये किस रेशो में बढ़ती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और उसने बताया भी है कि 18 इसको क्रेडिट किए गए हैं, 6 इसको क्रेडिट किए गए हैं। और आपको पता है ये जो न्यू पार्टनर गुडविल लाया है किया और लीला को इस 18 और 6 में क्रेडिट किया गया, और ये किसी और रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ से आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशो आ सकती है यहाँ से। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपके पास कितनी आई है 3:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 3:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 3। ठीक है बच्चे, अगर ये चीज़ आपको पता है ये जो गुडविल की अमाउंट न्यू पार्टनर लेकर आया है ये वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटते हैं, तो यहाँ से आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई है। और आपको मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो की डेफिनेशन बताई है कि न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर से जिस रेशो में अपना शेयर मिलता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। इसका मतलब इसे अपना शेयर किया और लीला से इस रेशो में मिला है, तो आप इसे अजम्पशन मेथड से नहीं कर सकते, माइनस से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो किरण एक्वायर्स फ्रॉम किया, तो बताओ इसका शेयर कितना है 1/5, तो 1/5 का 3/4 तो इससे मिला 3/20। ठीक है, उसके बाद बच्चे किरण एक्वायर्स फ्रॉम लीला 1/4 का 1/5 का 1/4 दैट मीन्स 1/20। किरण एक्वायर्स फ्रॉम किया 3/20, किरण एक्वायर्स फ्रॉम लीला 1/20। इनका मतलब ये दोनों का सेक्रीफाइस है। देखो 3:1 आ रहा है ना सेक्रीफाइसिंग रेशो। वैसे हम कहते हैं कि क्वेश्चन में क्लियर नहीं है उसे शेयर किससे मिला है, लेकिन इस अमाउंट से आप सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते थे। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है, न्यू पार्टनर को जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर से शेयर मिलता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। तो हमें पता लग गया इससे शेयर किससे मिला है, तो हम अजम्पशन मेथड से क्यों करेंगे, माइनस से करेंगे। ठीक है, तो कियास न्यू शेयर, तो किया का ओल्ड है बच्चे 3/5 माइनस 3/20 9/20। उसके बाद लीलास न्यू शेयर, लीला का ओल्ड कितना है 2/5, 1/20 माइनस करोगे उसका सेक्रीफाइस 7/20। ठीक है, हमारे को उसने क्वेश्चन निकालने को बोली थी न्यू रेशो कैलकुलेट करो, तो न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशो किया लीला एंड किरण। किया का न्यू शेयर कितना निकल के आया 9/20, लीला का न्यू शेयर कितना निकल गया 7/20, किरण का 1/5 20, 9:7:4। तो मेरे पास न्यू रेशो निकल के आई है 9:7:4। दिस इज द न्यू रेशो। ठीक है बच्चा, मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा। आज हम इतना ही करेंगे, आगे की इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज आपने यहाँ तक 31 इलस्ट्रेशन तक के जो सम्स हैं वो आपने कंप्लीट कर ले हैं बच्चा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान से सुन लेना, जरा सा मैं ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। आपको पता है न्यू रेशो हम दो मेथड से निकालते हैं,
अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता सी को शेयर कितना ओल्ड पार्टनर से मिला है, कितना ए से, कितना बी से, उसे करते हैं हम अजम्पशन मेथड से। ये हमारी अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन है। जिस क्वेश्चन में क्लियर होता है सी को कितना शेयर ए ने दिया, कितना बी ने, उसे हम कहते हैं माइनस मेथड से सॉल्व करते हैं। मतलब जब न्यू शेयर निकालते हैं ओल्ड में से, ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर निकालने के लिए उसके ओल्ड में से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर देते हैं। इस क्वेश्चन में तो क्लियर ही नहीं होता ए ने कितना दिया, बी ने, तो अजम्पशन से करते हैं। लेट द टोटल प्रॉफिट में से 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करके जो बचा हुआ प्रॉफिट आता है उसे वो दोनों बांट लेते हैं, वहाँ से न्यू शेयर आ जाता है। न्यू शेयर से न्यू रेशियो अजम्पशन और माइनस मेथड है। अगर हम न्यू रेशियो अजम्पशन मेथड से निकालते हैं तो इस केस में हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके इक्वल आती है, ओल्ड के। ठीक है। और एक जो कुछ केस आया था जिसमें मैंने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया था, जब हम न्यू रेशियो निकालते हैं बच्चे माइनस मेथड से, उस क्वेश्चन में क्लियर होता है न्यू पार्टनर सी है, अगर उसको कितना ए से मिला, कितना बी से मिला, न्यू पार्टनर को जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर से शेयर मिल रहा होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो मतलब आप दोनों केस में क्वेश्चन को पढ़ के सेक्रीफाइसिंग रेशियो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आज बस हम इतना ही करेंगे।